आमिर साहब, आप दो बातें मैं चाहती हूँ कि आप उस पर कमेंट करते हैं। एक तो ये कि जो उम्मीदें हमारी नून लीग के साथ थी, अगर लोगों को साथ मिला के हुकूमत बनानी है वो तो बिलावल भुट्टो भी कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी भी कर सकती है। तो अभी तक क्योंकि पिंडी से कहाँ तक आपने बताया डॉक्टर साहब? पिंडी से मुल्तान तक की जो नशस्तें हैं वो पीएमएलएन के पास हैं, तो इसलिए हम ज्यादा ये अज्यूम करते हैं कि शायद पीएमएलएन ही गवर्नमेंट बनाएगी, उस पोजीशन में होगी। लेकिन अगर बैसाखियों पे हुकूमत खड़ी होगी तो फिर ये जो महंगाई का तूफान है, इन 2-3 दिनों में अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जान बचाने वाली अद्वियात 147, उसके अलावा गैस की कीमत बढ़ने वाली है, उसकी समरी जा चुकी है, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। ये सब नीचे कैसे आएगा? और डॉलर को हम क्लेम करते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपी बेहतर हो रहा है, उसके बावजूद हम ये तूफान देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सलमा। देखिए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त जो हुकूमत बनने जा रही है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी उस हुकूमत से जो 16 महीने की पीडीएम हुकूमत थी। आप अगर उसमें देखें, उस हुकूमत के बहुत से नुकसानात भी हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि सब जब गवर्नमेंट में होते हैं तो कोई ये भी नहीं बताता कि ये गलती किसकी है और इसका जिम्मेदार कौन है, ना एक दूसरे के खिलाफ तकरीर होती है। आपको ये फ़ायदा नजर आता है तो उनका फ़ायदा है, आवाम को थोड़ी इसमें जी। तो इसमें बहरहाल असल सारी सूरत हाल में, क्योंकि देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत चैलेंजिंग है, और उसमें हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उस चैलेंज से निमटने के लिए उन्हें एक पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी भी ज़रूरत है, और साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जिसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत जो है वो शानदार हों, तब जाकर इन तमाम सिचुएशन से निपटा जा सकता है। लेकिन उसमें एक अहम बात यह भी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अभी तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं जो आपने भी देखे होंगे, जिसकी वजह से अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ जो माहिरीन हैं जो समझते हैं सियासत को, उनका ये ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग नून की सीट्स कम हुई तो शायद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और फिर उनकी जगह पर शायद शहबाज शरीफ या कोई और भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। देखिए, सिचुएशन बड़ी समझने की है कि ये सारी डिपेंडेंट होगी आज़ाद के साथ, और अगर आज़ाद ये कह दें कि हम सिर्फ इस सूरत हाल में सपोर्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कोई और होगा या हमारा होगा या कोई और होगा, और अगर वो कहें कि नवाज शरीफ नहीं होंगे तो हम वोट करेंगे, ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है। लिहाजा इस वक्त तमाम तर जो डिपेंडेंस है वो आज़ाद उन उम्मीदवारों के ऊपर होगा जो मूव करेंगे। पीपल्स पार्टी के बारे में जो अनवर रज़ा साहब ने बात की वो दुरुस्त है, लेकिन उसको मैं ऐड करूंगा। इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने होमवर्क किया। आसिफ जरदारी साहब होमवर्क भी और स्कूल वर्क भी दोनों एक साथ कर लेते हैं, बाकी तो होमवर्क करते हैं। उन्होंने पीटीआई के सेनेटर को साथ शामिल कर लिया। अभी और भी उनके साथ बहुत से लोग राब्ते में, ना ये काम कोई और कर सकता है। एग्जैक्टली। और अभी भी पीटीआई के बहुत से जो लोग हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं वो अभी भी उनके साथ राब्ते में हैं, और वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी अभी भी जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पीएमएलएन इस वजह से भी थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है। एक तो उनकी क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा उन्होंने 54 नशिस्तें खाली छोड़ दी हैं और उसमें इत्तेहाद पे चले गए। अब वो इत्तेहाद कितना पायदार होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त, यानी अगर उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए थी तो इन 54 सीटों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था, इस पे उनको भरपूर तरीके से कंटेस्ट करना चाहिए था। लेकिन अभी जो 63% आजाद उम्मीदवार हमें नजर आ रहे हैं उनका वोट डिसाइसिव होगा कि वो किस तरफ जाते हैं पीएमएलएन की तरफ।